गुडाइंसी दोस्तों, गुडाइंसी। IMC को जीवन बना लिया है, IMC को जीवन बना लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है। विशाल कुमार पंडित जी गुडाइंसी, मुकेश सरवानी जी गुडाइंसी, संजय उपाध्याय जी गुडाइंसी, रामचंद्र वर्मा जी गुडाइंसी, संजय कुमार उपाध्याय जी फिर से एक बार गुडाइंसी, कालीराम दास जी गुडाइंसी। मेरी जिंदगी अब सफल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी। प्रियांशु गुप्ता जी गुडाइंसी, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेगा अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरी हर मुश्किल अब हल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी। गुडाइंसी गुडाइंसी। सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है, सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है। मीना ब्लॉक्स गुडाइंसी, मिथिलेश मौर्य गुडाइंसी, राज बहादुर जी गुडाइंसी, मंटू वर्मा जी गुडाइंसी, राम सिंह पटेल जी गुडाइंसी, प्रमोद कुमार जी गुडाइंसी, अनिकेत कुमार जी गुडाइंसी। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ जाने की, रखते हैं हौसला जो आसमान को छूने का। राजचंद्र जी गुडाइंसी, गुडाइंसी, बप्पा मैती जी गुडाइंसी, मनोज कुमार माझी जी गुडाइंसी, सपना जी गुडाइंसी, दीपक पासवान जी गुडाइंसी सिलीगुड़ी से। राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी गुडाइंसी, गुडाइंसी, विजय कुमार मौर्य जी गुडाइंसी, हर एक पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का करना सामना, हिम्मत ना हारना, तो देखना वक्त भी एक दिन तेरा गुलाम होगा। अब रुकना नहीं, खान जी गुडाइंसी, गुडाइंसी, हरिनारायण जी गुडाइंसी, मंजिल को पाना है, ना रुकेंगे इरादा बना दिया है, ना रुकेंगे इरादा बना दिया है, IMC को दिल में बसा लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है। गुडाइंसी दोस्तों, गुडाइंसी। सुमित शर्मा जी गुडाइंसी, दोस्तों गुडाइंसी। और मुझे लगता है कि सभी सीनियर साथी आ चुके हैं और हमारे ध्रुव जी सऊदी अरबिया से भी आ चुके हैं, मैं देख पा रहा हूं। एक बार सभी को गुडाइंसी और सभी को ढेर सारा प्यार। फ्रेंड रमेश मिश्रा जी भी आ चुके हैं गुडाइंसी, और सभी धुरंधर साथी आजाद सिंह आज़ाद भी देख पा रहा हूँ, संदीप शर्मा जी भी हैं गुडाइंसी। संदीप शर्मा जी मुंबई से, क्या बात है सर, क्या बात है, आज आपके दर्शन हो गए, अक्सर होते रहते हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज बहुत मजा आएगा बात करके। संदीप शर्मा जी फिर से एक बार आपको गुडाइंसी। और मैं देख पा रहा हूँ कि राजचंद्र जी जुड़े हैं, आसाम की धरती से सुनील वर्मा जी जुड़े हैं।
तो फ्रेंड, जैसा कि पता है आपको कि 30 मिनट का हमारा सेशन है, मैं ज़्यादा देर नहीं रहूँगा। और अभी बड़ी तैयारी चल रही है, इस महीने की क्लोजिंग बहुत अच्छी जा रही है। और कल तो बड़ी शानदार धमाकेदार कल क्लोजिंग हुई, जिन लोगों को VIP क्लब करना था। तो अपनी बात को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज कुछ ऐसा हो गया है कि मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन में क्वांटिटी क्या है, लेकिन शाम को सब क्लियर हो जाएगा कितने लोग थे, क्या थे। और मैं सभी का मैसेज भी नहीं आ पा रहा है, इसकी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैं सबका नहीं देख पा रहा हूँ। जैसे अनिल गुप्ता जी सूरत की धरती से हैं, गुजरात से हैं, तो अनीस राठौर जी हैं, मैं सबका नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम है या कुछ अपडेट्स हुए हैं फेसबुक में, तो मैं बहुत ही टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं सब इतना ज़्यादा देख सकूँ। हमारे 2 टेक्निकल हैं जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, जिनकी वजह से ये पेज चलता है। वो हमारे मैम हिबा खान जी और अभिषेक कश्यप जी, दोनों लोग मिल करके इस पेज को डिज़ाइन किए हैं। और हम तो सिर्फ वक्ता हैं, हम आकर के कुछ अपनी बातों को रखते हैं आपके सामने। तो फ्रेंड, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं परिचय देना चाहूँगा, और आप लोग वॉच पार्टी पे लगा दें इसे, आप ज़रूर शेयर कर दें वीडियो हम डिलीट नहीं करेंगे, आप शेयर पे लगा दें। और जब आप शेयर पे वीडियो कर देंगे तो बहुत लोगों तक पहुंचेगा। कोई ना कोई हमारी कोई बहुत सारी बातें होती है जो काम में आ जाती है, जो काम में नहीं आती उसको कचड़े में डालिए, जो आ जाए उसका फिर जीवन भर उसको सीरियसली लीजिए। तो फ्रेंड, अपनी बात शुरू करने से पहले एक बार मैं परिचय दूंगा। नाम मेरा DN सिंह है, मैं और प्रयागराज की धरती से हूँ। IMC बिजनेस में आने से पहले मैं अपने शहर का एक व्यवसायी हुआ करता था, एक बल्ब व्यवसाय का मालिक था। अच्छा काम था, लेकिन परिवर्तन की वजह से मुझे IMC बिजनेस को करने के लिए डिसीजन लिया। क्योंकि दोस्त, कोई भी आदमी किसी काम को तभी करता है जब उसको फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है। हमारे जीवन में फाइनेंस की प्रॉब्लम हो चुकी थी, पैसे को लेकर के बहुत समस्याएं थी, घर के अंदर पैसे नहीं थे, और त्यौहार कैसे मनाया जाता है ये बाद में पता चला कि जब पैसा नहीं होता है तो त्यौहार भी नहीं मनते। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिना पैसे के त्यौहार मनाते हैं। आज तक ये भी नहीं समझ पाया कि वो मनाते क्या हैं जब पैसा नहीं उनके पास। तो क्योंकि मुझे भी ये दिन देखने को मिला है जब पैसे नहीं थे और त्यौहार जब सामने आता था। तो फ्रेंड, इसको लेकर के मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं कोई ऐसा बिजनेस करूंगा जिसमें शरीर थकने के बाद भी कुछ ना कुछ हमें रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती रहे। तो मुझे और कुछ समझ में नहीं आया, वो समझ में आया डायरेक्ट सेलिंग। कई लोग कहते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग है कि आपके पास बहुत नॉलेज थी, बहुत ज्ञान था। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने डायरेक्ट सेलिंग की, मैं आने से पहले कुछ किताबें पढ़ी थी। उस किताब का नाम है कॉपी कैट मार्केटिंग, पैरावेला पाइपलाइन और बिजनेस स्कूल। 3 किताबें जो मैं बार बार प्रमोट करता हूँ। फ्रेंड, इसमें आप में से जितने भी लोग हैं जो कभी शिखर पे जाना चाहते हैं तो ये तीनों किताब को जरूर पढ़िएगा। इससे एक फ़ायदा और भी है, ये तीनों किताब पढ़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपको अच्छे या बुरे की समझ आ जाएगी। जो कई लोग हैं ना, गुमराह होकर के कई बार कंपनी बदल देते हैं, इधर उधर टहलते भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उनको लगता है कि यहाँ नहीं तो वहाँ सही, वहाँ नहीं तो वहाँ सही। इसे कई मैंने दिग्गज को देखा है कि यहाँ नहीं तो कहीं कुछ नहीं। तो फ्रेंड, आपको ये तीनों बुक पढ़ने के बाद आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि मैं कहाँ कामयाब हो सकता हूँ, किस कंपनी में कामयाब हो सकता हूँ। तो मैंने तीनों किताब को जब मैंने पढ़ा और तीनों किताब के हिसाब से जब मैंने अपनी जानकारी बढ़ाई, तो 15 अगस्त सन 2014 को, अभी 9 साल होने वाले हैं 15 अगस्त के दिन, मैंने डिसीजन लिया IMC करने का। जब डिसीजन लिया कि मैं IMC करूंगा, और वो भी ईमानदारी के साथ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए बना है जो बहुत ही ईमानदार होते हैं। क्योंकि इसमें जो लोग छलकपट वाले होते हैं, जो दूसरे की भला नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं वो वंचित रह जाते हैं, इस सुख का तो लाभ नहीं ले पाएंगे। क्योंकि बहुत ईमानदारी काम है, क्योंकि यहाँ पे कर भला तो हो भला। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमारा नेटवर्क बढ़ता है, और जब आप मदद किसी की नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं दूसरे किए का लाभ हमें मिले, हम कुछ ना करें, तो समझ लिया आपके जीवन में कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो ऐसे सोच के साथ हमने काम को स्टार्ट किया। तो जब स्टार्ट किया तो रिजल्ट बिल्कुल सामने है। दिक्कतें मुझे भी आई, दिक्कतें आपको भी आती है। बस मुझे जो उस समय दिक्कतें आई शायद आज आपके सामने नहीं है, कि उस समय न दिखाने के लिए, न समझाने के लिए, न बताने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था। और इलाहाबाद के अंदर यानी प्रयागराज के अंदर एक स्टोर हुआ करते थे, जो स्टोर वाले भी बहुत ज्ञानी थे, अपने आप को बहुत ज्ञान देते थे, कहते थे कि ठीक है बिजनेस वैल्यूम इकट्ठा करिए, आप एक ही बार में सुपरस्टार बन जाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे स्टोर आज हिंदुस्तान में जो खुले हुए हैं, जो ज्ञान बांटते रहते हैं। आप में से भी कई लोग होंगे, अगर आप स्टोर बैठ के अगर ज्ञान बांटते हैं तो आपको ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ज्ञान हमेशा उस व्यक्ति से लेना चाहिए जो उस व्यक्ति का एक्सपर्ट हो, उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। तो मुझे वो ज्ञान दिया करते थे, लेकिन मैंने उनके ज्ञान को नहीं सुना, क्योंकि मैं 3 किताब पहले ही पढ़ चुका था कि दुनिया में कभी भी अगर आपको कामयाब होना है तो उस कामयाब व्यक्ति के संगत में आप जाइए, आप जरूर कामयाब होंगे। और मैंने जब IMC की मैंने शुरुआत की तो अगले 3 महीने के अंदर मैं सुपरस्टार बना। बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी भी नहीं बना, क्योंकि मुझे
पहले महीने में 28,729 बिजनेस वैल्यूम किया, दूसरे महीने में 53,000 बिजनेस वैल्यूम मेरा करंट वैल्यूम आया और तीसरे महीने में 83,000 बिजनेस वैल्यूम हमारा आया। तो मैं फास्ट सुपर स्टार कर पाया, क्योंकि उस समय 75,000 पे फास्ट सुपर स्टार था, तो मैं कर पाया। और एक 9,000 की जब पे आउट आई सुपर स्टार बनने पे, तो उस पे आउट ने मुझे आकर्षित किया और लगा कि नहीं, अगर हम लोगों को बताएंगे तो लोग जरूर इस बात को समझेंगे। और एक 5,000, 7,000 और 9,000 की पे आउट ले करके मैं फील्ड में जब घूमना स्टार्ट किया, दिक्कतें आई, अपनों ने मना किया, हमारे जो अपने थे जिन्हें मुझे लगता था कि नहीं इनके पास जाएंगे तो शुरुआत में जुड़ जाएंगे, तो इनके साथ जाएंगे तो इनका भी भला हो जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों ने मुझे मना किया। और फिर यार परिवार रिश्तेदार, जैसे कि ये अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो पूरे हिंदुस्तान के मैं किसी भी मंच से बोलता हूं कि यार परिवार रिश्तेदार सफलता के 3 दुश्मन, ये एक तरह से शुरुआती दुश्मन होते हैं, क्योंकि आपको कभी भी कामयाब देखना नहीं चाहते। या तो इनको जानकारी नहीं होती उस सेक्टर की, या तो फिर ये जानबूझ करके आपके द्वारा बताए गए उन प्रोडक्टों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि कहीं ऐसा नहीं कि अगर आपके बताए गए साबुन वो इस्तेमाल कर लेंगे तो करीना कपूर कहीं गरीब ना हो जाए। तो पूरी जिंदगी क्योंकि उनकी उनसे रिलेशनशिप होती है, बड़े बड़े स्टार से उनके रिलेशन है, तो हमें साथ भी दिक्कत आई। लेकिन मैं समझ गया था, क्योंकि मैं मैच्योर व्यक्ति था और मैं समझ पा रहा था कि ये जो तीनों होते हैं ये सफलता के साथी हैं, ये संघर्ष में ये कभी भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। और मैंने स्ट्रेंजर लोगों पे काम करना स्टार्ट किया। जो लोग मुझे मिले, राजेश त्रिपाठी जी फर्रुखाबाद की धरती से है, बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति हैं और अभी स्क्रीन पे नजर आ गए, तो एक बार थैंक्स बनता है। तो फ्रेंड, मैंने इन तीनों को छोड़ करके मैंने स्ट्रेंजर पे काम करना स्टार्ट किया और मेरे शुरुआत हुआ और सुपरस्टार बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना, रूबी बना, डायमंड बना, चेयरमैन बना। यहाँ तक कि चेयरमैन बनने के बाद एम्बेसडर स्टार होता है, 10 लेगे थी, एम्बेसडर स्टार बना। लेकिन हमारा लक्ष्य था क्राउन प्रेसिडेंट बनने का। जब क्राउन प्रेसिडेंट का लक्ष्य था, 20 लाख थे, 50 लाख का बिजनेस वॉल्यूम करना था, तो मुझे लगा कि 50 लाख का बिजनेस वॉल्यूम, नेटवर्क खड़ा होगा तो 50 लाख का बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। और एक लक्ष्य के साथ काम करना स्टार्ट किया। लेकिन जब आखिरी महीने में जब मैंने क्लोजिंग की, 3 महीना मेंटेन करना था जब क्लोजिंग, तो आखिरी लास्ट मंथ में हमारा जो था तीसरे महीने में, वो था 68 लाख बिजनेस वॉल्यूम। उस महीने मुझे 11,06,000 के पे आउट भी बना, क्योंकि बड़ा टर्नओवर था। तो फ्रेंड, यहीं पे कारवा रुका नहीं, काम करता गया, करते करते आज सैकड़ों चेयरमैन हमारे टीम में हैं, कई एम्बेसडर स्टार है। और आज सबसे अच्छी बात है कि जिस लेवल पे मैं हूँ, 3 और लोग भी हैं क्राउन प्रेसिडेंट के रूप में, जैसे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर है, नाम होते हुए मुझे बहुत फक्र होता है। मिस्टर राजेश गुप्ता जी, साथ में सुमित शर्मा जी जो आपका आसाम की धरती से है, उन्होंने मेरे ऊपर जो भरोसा किया, मैं समझता हूं कि आज तक इतना भरोसा करने वाला एसोसिएट बहुत ही कम ही लोग मिलते हैं। उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि दिन तो दिन, रात तो रात। मैंने कहा कि जाइए 1000 वैल्यूम का प्रोडक्ट लाइए, 1000 वैल्यूम का प्रोडक्ट लाए। मैंने बोला कि जाइए 50,000 का प्रोडक्ट ले आइए, 60,000 रुपये का प्रोडक्ट ले आइए, आप स्टोर डाल ले दीजिए या किसी को डलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा सर जो आप बोलेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि 9,000 की जिंदगी जीते जीते मैं थक गया हूँ, मैं एमआर की नौकरी करता हूँ। तो बहुत भरोसा किया और आज वो क्राउन प्रेसिडेंट हैं। ऐसे ही एक क्राउन प्रेसिडेंट और भी हैं जो बहुत ही अभी पिछले साल बने हैं, मिस्टर अजय कुमार जायसवाल जी, जो एक सब्जी का कारोबारी थे, सब्जी का काम करते थे, सब्जी बेचते थे, सब्जी की दुकान थी उनकी, और आज आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट। तो 3 क्राउन प्रेसिडेंट आज हमारे टीम के अंदर है। और ये सब सफर तय करने में, यानी मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनने में मुझे 36 महीने लगे, 3 साल लगे। लग रहा था कि उस समय 3 साल पार, मैंने सोचा था कि 1 साल में मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। लेकिन जब 3 साल लगा तो मुझे लगा कि पता चला कंपनी में कि मैं बहुत कम समय में क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाला व्यक्ति बन गया हूं। तो लोग हमारे नाम के आगे, और एक बार आदरणीय अशोक भाटिया जी के भी मुंह से निकल गया, एक बार थैंक्स चाहूँगा उनके लिए कि आपने तो रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा एक सफ़र। अब ये सफ़र जो मेरा रहा और ये सब कुछ हो पाया। मैं कुछ समय बाद जब बिजनेस को स्टार्ट किया, तो कहते नहीं कि हर व्यक्ति अपने अपलाइन को चुनता है। तो मैंने कई अपलाइन थे, लेकिन मैंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो लगातार काम कर रहे थे फील्ड में, मैं लगातार उनकी मेहनत देखता था। आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी, मैंने उनको चुना और उनके दिशा निर्देश में, उनकी गाइडलाइंस में मैं हमेशा मैंने कहा कि सर अब हमें आपका मीटिंग सेमिनार नहीं चाहिए, बस हमें अगर आपका चाहिए तो आपका काउंसलिंग चाहिए। हम आपके साथ, हम जो है जब जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ बैठेंगे और हमें टीम, क्योंकि ये व्यवसाय है और व्यवसाय को जानते हैं, व्यवसाय टर्नओवर के आधार पर होता है। जहाँ गलतियाँ होंगी उस गलतियों से हम सीखेंगे। और काफ़ी सपोर्ट मिला, सपोर्ट की वजह से आज वो कोहिनूर हैं आईएमसी में, और अभी सेलिब्रेशन भी नहीं हुआ है। तो फ्रेंड, एक बार डॉक्टर अजय शर्मा जी के लिए धन्यवाद चाहता हूं और हमारे तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं बधाइयां देता हूं। ये रहा मेरा सफ़र।
अब थोड़ा बात करूंगा डेंसिंग क्राउन प्रेसिडेंट पेज के बारे में, जिस पेज पे आप मौजूद हैं। ये पेज एक तरह से समझ लीजिए कि इसका नाम है जिंदगी 1 बजे। आप सभी का स्वागत भी है। जिंदगी 1 बजे जो प्रोग्राम है, जो ठीक 1 बजे ये स्टार्ट हो जाता है और इस पर काफ़ी संख्या में लोग आए। बहुत से लोगों ने इस पेज की बदौलत अपनी पहचान बनाई, पूरे हिंदुस्तान में लोग उनको जाने। अपने काम से जो भी उनके अपने काम से जो 10% पहचान थी, पेज की बदौलत 90% नहीं 100% लोग उनको पहचाने। तो ये पेज जो मैंने बनाया, ये कोरोना काल में बना था, जब दुनिया थम सी गई थी। वहाँ पे त्राहिमाम लोग करने लगे थे और मुझे लग रहा था कि कैसे और काम होगा, कैसे बिजनेस होगा। लेकिन पेज ने मुझे संभाला और आज बहुत बड़ा ग्रोथ है। तो लगातार इस पेज पे बने रहिएगा। बहुत से लोग ईर्ष्यालु मिजाज के होते हैं, वो कहते हैं अरे अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना डीएन सिंह को फायदा हो रहा है। डीएन सिंह को कोई फायदा नहीं होने वाला है पेज से। ये पेज से फायदा आईएमसी एसोसिएट का होने वाला है, वो किसी भी टीम का हो सकता है। तो फ्रेंड, आज बहुत संख्या में आज आईएमसी एसोसिएट्स आज इस पेज का फायदा लेते हैं और लोगों को सुनाते हैं और लोगों को सही समय पर लेके आते हैं। तो दोस्त, आप कहीं से भी हो, आईएमसी के किसी भी ग्रुप से हो, अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो जरूर एक बार मौका दीजिएगा और अपने लोगों को लेके आइएगा। और लोगों को 1 घंटे की ट्रेनिंग है, आधे घंटे की ट्रेनिंग है। अब तो 1 घंटा नहीं होता, आधे घंटे की होती है। रील की तरह मैं रखता हूँ कि आधा घंटे में आप को अपनी बातें को रखता हूँ, जैसे कि अभी मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो पेज पे लगातार बना रहेगा। आज का मेरा जो पॉइंट्स है, एक तो मैं बात करूंगा टीम को थकाएं मत, टीम को थकाएं मत। आज के डेट में मैं देख रहा हूं कभी कभी कुछ लीडर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने टीम को, क्योंकि मैं जो भी बात करूंगा अपने अनुभव के आधार पर बात करूंगा, क्योंकि अनुभव के आधार पर मेरा जब नुकसान होता है तो मैं उसको अपना अनुभव मान लेता हूं और उसी से मैं सीख लेता हूं। टीम को, अगर आपने अपने टीम को बिजनेस में, क्योंकि हमारी जो टीम के लोग हैं वो हमारा बिजनेस पार्टनर ना कि हमारा एम्प्लॉय है, कि हमने उन्हें फ़ोन किया और वो हमारे पास चले आए कि डीएन सिंह जी आज इलाहाबाद में आइए, मुझे खांसी आ रही है, वो हमारे पास आ जाए। तो टीम को कभी भी थकाए नहीं, टीम को कभी भी ज़्यादा दौड़ाए नहीं। टीम को दौड़ाएं लेकिन बिजनेस पर्पज़ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के कारण नहीं कि आपको मतलब भीड़ बना करके दिखाना है कि नहीं हम तो फ्रेंड, जब मैंने इसकी बिजनेस की शुरुआत की तो मैं टीम को सेमिनार के लिए मैं बुलाता था, 50-100 रुपये की टिकट रखता था। टिकट रख करके बड़ा नेटवर्क हमने बनाया। लेकिन जब मैंने देखा कि टीम के पास कई लोग ऐसे हैं जो कि काम ना करने की वजह से उनके पास इनकम भी नहीं है, और बार बार मैंने उन्हें बड़े प्रोग्रामों में, यानी जिसकी हाईली टिकट होते हैं, टिकट ज़्यादा होते हैं, तो उसमें मैंने जब बुलाना स्टार्ट किया तो उसमें हुआ क्या कि कई लोग यूँ समझिए कि दफन भी हो गए। कई लोगों ने बिजनेस को छोड़ भी दिया कि उनके पास इनकम नहीं थी और वो 500, 1000, 2000 की टिकट को संभाल के लायक नहीं थे। तो ऐसे जगह पे भी नुकसान होता है। तो जहाँ पे काउंसलिंग करनी है तो भाई पूरी टीम के साथ काउंसलिंग, अगर आज मान लेते हैं हमारा 4 लाख लोग हमारे साथ हैं, तो 4 लाख लोगों का नेटवर्क है, तो हम अपने अपलाइन डॉक्टर अजय शर्मा जी के साथ 4 लाख लोगों को लेकर नहीं बैठ सकते। हम ज़्यादा हो सकता है कि हमारे जो सीनियर साथी हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एक ग्रुप है, अब उस ग्रुप के हमारे 4-5 लोग उनके साथ लेकर के बैठता हूं तो हमारी काउंसलिंग होती है। या हम अपने टीम से ही काउंसलिंग करते हैं, तो किसी एक ही ग्रुप के साथ बैठ करके हम काउंसलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं कि भाई ऐसे आपको प्लानिंग करनी है, ऐसा होगा। तो टीम को, मैसेज ये है कि टीम को ज़्यादा थकाए नहीं। आसपास के जो प्रोग्राम है जहाँ पे वो संभव है बहुत आसानी से जा सकते हैं, दिलचस्पी के साथ। भाई अगर आपके प्रेशर में अगर कोई टीम अगर आता है, आपके प्रेशर में आता है, दबाव में आता है कि नहीं जाएंगे सर, बुरा मान जाएंगे, तो ऐसे ही लोग बिजनेस छोड़ के भागते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक वो आपको संभाल नहीं पाएंगे। तो कई लोग ऐसे हैं कि बहुत प्रेशर में अपने टीम को, तो मैं अपने जो हमारे जो चेयरमैन हैं, मैं किसी अदर ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सभी चेयरमैन को मैं मैसेज देता हूँ कि कभी भी अपने टीम को आप जब भी प्रेशर में उसे इन्वाइट ना करें। उन्हें आप एजुकेशन के नाम पे, उन्हें आप मोटिवेशन के नाम पे, उन्हें आप काउंसलिंग के नाम पे आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें कभी भी प्रेशर में आप ना बुलाएं कि अगर नहीं आते हैं प्रोग्राम में तो मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा, बंद कर दूंगा, या फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगा, या मैं आपको छोड़ दूंगा आपके बगैर मेरा काम। ऐसा बोलने से क्या होता है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है, आपकी टीम आपको फिर लीडर नहीं मानती, वो मानती है कि यार ये तो स्वार्थी इंसान है। तो कभी भी टीम को हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने आज तक नहीं किया। कोई अगर आया तो गुड, नहीं आया तो वेरी गुड, क्योंकि फ्रेंड वो हर व्यक्ति इस बात को समझता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप कभी भी टीम को इतना प्रेशर मत दे कि आपको आना ही पड़ेगा, मैं आपका अपलाइन हूं। आप कुछ ऐसा करें उनके साथ, ऐसा करें। अब जैसे मान लेते हैं मैं जिन्हें भी इनवाइट करता हूं तो मेरे साथ वो आ जाते हैं, मैं जहां भी बुलाता हूं वो आ जाते हैं। मालूम है क्यों?
क्योंकि हम उनके साथ काम करते हैं, हम उनके साथ फील्ड में जाके काम करते हैं, उनके साथ हम दौड़ते हैं, उनके साथ हम भागते हैं, उनके साथ हम लगे रहते हैं। वो जहां जहां उनके प्रोग्राम होता है कहते हैं सर आज आपको यहां समय देना है, सर वहां आपको वहां समय देना है। तो ऐसे लोग मैं जब इनवाइट करता हूं तो वो ना नहीं करते, लेकिन हम उनके साथ सपोर्ट भी नहीं करें, उनके साथ कहीं हम जाएं भी नहीं और उनको सिर्फ हम अपनी इनवाइट करें, तो क्या होगा, वो कई बार उनको लगता है कि यार सर हमारा कोई सपोर्ट भी नहीं करते। और जो है भाई सपोर्ट किसे कहते हैं भाई? आज अगर कोई एसोसिएट है हमारी टीम के अंदर तो मुझसे क्या उम्मीद रखता है? मुझसे यही उम्मीद रखता है ना कि सर हमारे साथ चलें, फील्ड में काम करें, यही उम्मीद रखता है। तो बस यही चाहिए भी, हम भी यही उम्मीद रखते हैं अपनी टीम से कि वो मुझे इनवाइट करें कि सर यहाँ पे प्रोग्राम है, सर वहां चलना है, सर यहाँ चलना है, सर उनसे बातें करनी है। हम भी यही चाहते हैं। तो मैसेज क्या है कि कभी भी टीम को मीटिंग सेमिनारों के लिए दबाव, जबरदस्ती का दबाव ना दें। आप उन्हें, अगर आपने उनके लिए कुछ किया है तो आपके लिए वो भागते हुए आएंगे। सीधी सी बात है। आपके हर व्यक्ति, आपके घर में कोई शादी फंक्शन होता है, अब फंक्शन होता है, आपकी बेटी की शादी, बेटे की शादी, भाई की, बहन की शादी होती है और आप 500 लोगों को इनवाइट करते हैं, तो दोस्त 500 लोग नहीं आते। जिसके साथ भले आप कार्ड उनको देने जाते हैं, लेकिन जिसके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं वो आपके दरवाजे तक जरूर पहुंचता है, कहता अरे नहीं सर कुछ भी होगा मैं जरूर आऊंगा। लेकिन जिनके साथ आपने कुछ किया ही नहीं है, अपने स्वार्थ के कारण उनको आपने इन्वाइट किया है कि चलो वो आ जाएंगे तो गाड़ियां नजर आ जाएंगी, है ना, तो ऐसे लोग फिर वो भी समझते हैं। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तो लोग हमें इनवाइट नहीं करते थे, जब कुछ हुआ तो लोग इनवाइट करने लगे। अगर अरे सर आप आए नहीं, बताइए आपने पैसा कमा लिया तो आपको ईगो हो गया। अरे पैसा कमा लिया ईगो हो गया, मेरे पास टाइम भी तो होना चाहिए, मैं कैसे आपके शादी ब्याह में आ जाऊं? तो कभी भी, कई बार ऐसा भी होता है। तो जब आपने कुछ किया होगा, कई जगह ऐसे भी होते हैं कि जहां पे उन्होंने इस हिसाब से ऐसे अंदाज से बुलाते हैं कि, अब जैसे एक व्यक्ति ने मुझे इनवाइट किया, कहा कि सर आपको शादी में आना है, आपकी बिटिया की शादी है और सर मुझे लगता है कि अगर आप नहीं आएंगे तो शादी अधूरी मानी जाएगी, सर तो आप आएंगे ना? हमने कहा आपने ऐसी बातें कह दी कि आपकी बिटिया की शादी है तो अपनी बेटी की शादी में हम कैसे नहीं आ सकते, हम बिल्कुल आएंगे। और मैं वहां पे पहुंचा, मैं वहां पे गया, है ना। कई लोग तो व्हाट्सएप पे ही डाल देते हैं सर मैंने व्हाट्सएप पे आपको इनवाइट किया था और आप आए नहीं। बताइए, तो व्हाट्सएप इनवाइट किया, आप आए नहीं और उसके बाद बुरा मान गए कि बताइए सर आप आए नहीं, हम कैसे आईएमसी करें? हम तो वही है जो, अब हम तो आईएमसी नहीं करेंगे सर, हम तो गरीब ही रहेंगे, है ना। तो फ्रेंड, दबाव में कभी किसी को इनवाइट ना करें। चलिए अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं दोस्त कि उनको लगता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते करते उनको ऐसा लगता है, ऐसी उनको फील होती है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कामयाब नहीं होंगे। उनके दिमाग के अंदर कचड़े, 4 कचड़े आज जो हमें निकालना है। थोड़ा मैं फैन को ऑन कर लूं क्योंकि फ्रेंड अभी, है ना, जीवन में 4 कचड़े, डायरेक्ट सेलिंग करने वाले के जीवन में 4 कचड़े हैं। आज मैं कचड़े पे बात करूंगा। ये जो 4 कचड़े हैं ये निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कचड़े 95% डायरेक्ट सेलिंग करने वाले के जीवन में है। 95% लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में ये 4 कचड़े हैं। जब तक ये कचड़ा रहेगा ना तो उन्हें, देखिए, अगर आपके मन में है कि हम कामयाब पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, अब आपकी दोनों बातें आपने की, आपने ईश्वर को भी कंफ्यूज कर दिया। आपको कार चाहिए, हमें कार लेनी है। अब ऊपर वाले ने सोचा कि यार इसको कार लेनी, चलो कोई बंदा तैयार तो हो। अब आपके लिए वो मॉडल बनाना तैयार कर रहे हैं, आप कार क्या मॉडल ही नहीं सोचा दिमाग में कौन सी कार लेनी है। अब वो ऊपर वाले को कंफ्यूज कर दिया। अब वो बैठे हैं कि आज ना कल ये मॉडल बताएगा, ये मॉडल बताएगा, है ना। तो आपके जीवन में चाहिए क्या? कंफ्यूज कर रहे हैं आप, ईश्वर को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, होंगे कि नहीं होंगे। आपके जीवन में 4 कचड़े हैं। पहला कचड़ा क्या है कि 95% लोग सोचते हैं कि 95% लोग सोचते हैं कि कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। कामयाब होने के लिए यानी सफल लोग, यानी पढ़े लिखे लोग ही कामयाब होते हैं। 95% लोग की सोच कि 95% लोग की सोच है कि कामयाब होने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। गलत है, ये गलत है। अगर पढ़े लिखे लोग कामयाब हो जाते तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आज पढ़े लिखे लोगों की संख्या करोड़ों में है। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो अरबों में है।
लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब नहीं है, नहीं कामयाब। अब आप कहेंगे कि कामयाब कौन लोग होंगे? पढ़े लिखे लोग कामयाब नहीं होंगे, यानी पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। क्या आप किसी जगह बैठ रहे हैं, आज कई लोग ऐसे बैठे होंगे हमारे प्रोग्राम में, इसी को अटेंड कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्या आप नोट्स बना रहे हैं? पढ़ते लिखते हैं? पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। आप मीटिंग सेमिनार में आप अगर जा रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, अरे मैं तो एक छोटा सुपरस्टार भी कोई बोलता है ना, कोई सुपरस्टार भी बोलता है मेरा, मैं तो सुपरस्टार से भी सीखता हूं, सिल्वर गोल्ड से भी सीखता हूं। कोई जरूरी नहीं कि हम जो बड़े लेवल पे पहुंच गया रतन टाटा से ही सीखता हूं, नहीं, हमारे वो टाटा जो हमारे सुपरस्टार है वो भी हमारे टाटा है, मैं उनसे भी सीखता हूं। तो फ्रेंड क्या करना है, यानी पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। ये कचरा दिमाग से हटा दीजिए। नंबर 2, 95% लोग सोचते हैं कि कामयाब होने के लिए दिमाग का होना बहुत जरूरी है, बहुत माइंडेड होना बहुत जरूरी है, ब्रिलियंट होना जरूरी है। गलत, ये सरासर गलत है। कई लोग मिलते हैं दिन में काउंसलिंग करते, कहते हैं सर बहुत ब्रिलियंट आदमी का काम है ये, बहुत दिमाग वालों का काम है ये डायरेक्ट सेलिंग। जी नहीं। फिर मैंने वही कहा कि अगर बहुत दिमाग वाले का काम होता तो पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे जो डीएम होते हैं ना, वो भी पत्नी के नाम से आईडी लेकर के, और वो भी अपने बच्चों को क्राउन प्रेसिडेंट बना देते। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें दिमाग का, बहुत दिमाग का होना जरूरी नहीं है, इसमें दिमाग का इस्तेमाल जरूरी है। क्या आप इस दिमाग का इस्तेमाल आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए करते हैं कि नहीं करते? भाई दिमाग तो है, क्या आप जिसको भी स्पॉन्सर करते हैं क्या उसके पास दिमाग नहीं है? ब्रिलियंट नहीं है? ब्रिलियंट है, मगर उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इतनी सी समझ उसके अंदर नहीं। मैं एक एग्जांपल मैं देता हूं। कई लोग मुझसे मिलते हैं जो मुझे बारीकी से जानते हैं। मेरा वो सफर, वो फुटपाथ से लेकर के और यानी शून्य से लेकर शिखर तक की सफर जानते हैं। मुझसे मिलते हैं, मेरे साथ चाय पीते हैं, लेकिन वही कहते हैं पूरी हिस्ट्री जानते हैं, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति कामयाब हो सकता है तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। मेरा जो ड्राइवर है वो कामयाब नहीं होना चाहता, वो चाहता है कि सर कोई दूसरी गाड़ी लीजिए ताकि उस गाड़ी को हम चलाएं। वो कभी भी गाड़ी खरीदना नहीं चाहता, कभी नहीं। वो चाहता है सर कि आपको वो गाड़ी के बारे में हमें बताता रहता। मैं उसके पीछे बैठता हूं, उसके सामने लोगों से मिलता हूं, वो भी सेमिनार में वो भी देखता है कि यार एक इंसान की कितनी वैल्यू है डायरेक्ट सेलिंग करने पे, मगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। वो दिमाग है, इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ये कचड़े हैं दिमाग के अंदर, 4 कचड़े हैं, 2 ही निकाला है अभी। फ्रेंड, तीसरा कचड़ा, कचड़ा नंबर 3, 95% लोग, 95% लोग डायरेक्ट सेलिंग करने वाले ये जिम्मेदारियों से भागते हैं। इनको कोई जिम्मेदारियां दे दी जाए तो ये पीछा छुड़ाते हैं। अरे सर क्या आपने सर अभी मेरा एक प्रोग्राम है 3 सितंबर का, एक जिम्मेदारी दिया, क्या जा करके पता करना है, वो हॉल को बुक करना है। हफ्तों लग गए, वो जिम्मेदारियों से भागते रहे, हफ्तों लग गए, भागते रहे। 10 बार कॉल किया, हॉल के बारे में पता किया, हाँ सर, अभी सर, आज सर। वो जिम्मेदारियों से भागते हैं। कामयाब होने के लिए जिम्मेदारियों से भागना नहीं, जिम्मेदारी लेना पड़ता है, जिम्मेदारी लेना पड़ता है। इस कचड़े को दिमाग से निकालिए कि आप जिम्मेदारी से भागते रहेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। आज कंपनी के द्वारा कोई आदेश दे दिया जाता है, कोई ऑर्डर दे दिया जाता है, या हमारे अपने अपलाइन के द्वारा कोई ऑर्डर किया जाता है कि डीएन सिंह जी आपको ये करना है, मगर बिल्कुल सर हो जाएगा, सर हो जाएगा, सर ये काम मुझे दे दीजिए, मैं कर लूंगा सर। जिम्मेदारियां लेने वाला बनना है, लेने वाला। आप जिम्मेदारियां ले तो टीम वही तो सीखेगी ना। टीम डुप्लीकेट करती है,
कुछ मिनट रह गए हैं, तीसरा यानी चौथा कचड़ा निकालने में कुछ मिनट रह गए फ्रेंड। और चौथा कचड़ा है इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कम इच्छा शक्ति से, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, ये कचरा है, निकालिए। कामयाब होने के लिए आपको इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। एक संकल्प, एक ऐसा संकल्प कि हम तो कामयाब होकर रहेंगे। एक बात बताऊं, मुझसे किसी ने पूछा कि सर आप कोहिनूर कब बनेंगे। हमने 25 सीपी का टारगेट है, पहले हम सीपी का टारगेट पूरा करें। कोहिनूर लेवल का नाम है, पिन का नाम है, पिन, ये क्राउन पर्सन पिन का नाम है, पे आउट का नाम नहीं है, याद रखिए। हमने एक संकल्प के साथ कि अपने ग्रुप के अंदर बहुत सारे क्राउन प्रेसिडेंट हम बनाएंगे, और उसके लिए मैंने प्लानिंग भी कर ली है दोस्त, उसके लिए तैयारी भी कर ली है। डायरेक्ट सेलिंग से लोग पैसा जब कमाते हैं ना, तो पैसे को कहीं होटल में लगाते हैं, पेट्रोल पंप में लगाते हैं, कहीं और लगाते हैं, कहीं और लगाते हैं, कहीं और खर्च करते हैं। और मैंने जो डायरेक्ट सेलिंग से जो पैसा बनाया है वो आईएमसी से कमाया है, आईएमसी में ही लगा रहा हूं, आईएमसी में ही लगाऊंगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो कमाया यहीं पे लगाए। बेहतरीन शोरूम जो इलाहाबाद नहीं यानी प्रयागराज के बिजनेस का कायाकल्प होने वाला है। इस शोरूम के माध्यम से सैकड़ों नए चेयरमैन बनने वाले हैं, मैं इसकी प्लानिंग में लगा हूं। तो कहते हैं ना, बिल्ली जब बूढ़ी हो जाती है तो चूहों को दौड़ा के शिकार नहीं करती है, किनारे बैठ जाती है, और फिर लाइन लगा कर कहती है और आखिरी वाले को पकड़ लेती है बिल में घुसते समय। तो फ्रेंड, हम अपने एसोसिएट से मैसेज देंगे, अगर आप पैसा बनाइए, पैसा कमाइए, तो उस पैसे का इस्तेमाल, अरे घर तो कभी भी बनेगा, मैंने भी बनाए 3-3 फ्लैट्स। फ्रेंड, पैसे को कमाइए तो पैसे को व्यापार में लगाइए। आपके पास पैसा है, आउटलेट्स खोलिए। 50,000 भी कमाया है तो 50,000 का आउटलेट डालिए। पैसा कमाया है, फ्रेंचाइजी डालिए। पैसा कमाया है, टीडी डालिए। ग्रुप में पैसे को, अपने टीम में लोगों को मैसेज दिए, लोगों को बताइए कि सर एक आप स्टोर ओपन कीजिए। मैंने एक फार्मूला, हमारे एक आशीष शर्मा जी हैं, बहुत ही शानदार लीडर हैं, बहुत ही शानदार, आज तक कभी एक दूसरे से कभी भी शिकायत नहीं रही। उनको मैंने फार्मूला दिया कि अगर बड़ा पैसा कमाना है तो अपने ग्रुप में आपको फ्रेंचाइजी डलवानी है, और फ्रेंचाइजी उन लोगों को डलवाइए जो बहुत ही ईमानदार हो। ये जज आप कर सकते हैं, इतनी क्वालिटी तो आपके अंदर है। और उन्होंने फ्रेंचाइजी डलवाना स्टार्ट किया। अब बिजनेस बूम बूम होने लगा, बढ़ने लगा, बिजनेस ग्रोथ करने लगा। फ्रेंड, चिंता मत कीजिए, आज आप फ्रेंचाइजी डलवा रहे हैं, अगर आपके 5 लेग्स हैं, अब 5 लेग्स में अगर फ्रेंचाइजी डल जाए, 2-2 लाख रुपए का प्रोडक्ट हो जाए, और आप उनको थोड़ा सा सिस्टम सिखा दें, गाइड कर दें कि किसी की बिजनेस वैल्यू मारना नहीं, किसी का रोकना नहीं, किसी को तोड़ना नहीं, किसी को मिसगाइड नहीं करना है। ईश्वर आपकी नीयत के साथ है, जैसी नीयत होगी वैसे ही आपका रिजल्ट होगा दोस्त, और आप जरूर चेयरमैन बनेंगे, जरूर चेयरमैन बनेंगे। टीम को कभी भी गलत चीजें मत सिखलाइए। कई लोग खुश होते हैं, हमारे टीडी, हमारे लोग आउटलेट्स पे लोग सामान खरीदने आते हैं, बिजनेस वैल्यू मार लेते हैं, वो बिजनेस वैल्यू हमारे काम में आता है। ये दोस्त, ये भुगतना पड़ेगा आपको, असफल होके भुगतेंगे। अगर आपने किसी का बिजनेस वैल्यू मारी, भाई रिटेल बेचते हैं, चलेगा, रिटेल बेचिए, वो चलेगा। लेकिन एसोसिएट जो आईडी जिसके पास है, और आप कहते हैं बाद में बिल काट देंगे, तो बाद में बिल काट देंगे तो ईश्वर आपको दंडित करेगा। और अगर ऐसा किसी कारण से आप बाद में काटते ही हैं, तो उसे फोन कर दीजिए कि सर मैंने आपकी बिल काट दी है, आपका मैंने सेल डाल दिया है, सर आप देख लीजिएगा। फ्रेंड, आज जो लोग भी कामयाब है ना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, मैं नहीं समझता हूं कि अगर कोई बेईमानी करके कोई गलत तरीके से कामयाब हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। ऐसे लोग झोला बदल देते हैं। आज जितने भी झोला बदलते हुए लोग आपको नजर आएंगे, अगर कोई व्यक्ति आईएमसी छोड़ करके आज उसने झोला बदला है, इधर उधर अगर भागा है, तो सोच लीजिए कि वो महात्मा नहीं गए हैं,
कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं गया है। दोस्त मैं एक बात बताऊं, अगर कोई गलत इंसान अपने शहर में है तो शहर बदलने से वो इंसान सही नहीं हो जाएगा, सुधर नहीं जाएगा। अगर कोई यहाँ पे चोरी कर रहा है ना अपने शहर में, तो मुंबई में भी रहने लगेगा, महानगर में, तो वहाँ भी चोरी ही करेगा। आज वो जितने भी कंपनी, जिस कंपनी में चला जाए, जहाँ भी चला जाए, वो करेगा वही जो यहाँ किया है। वो गलत करेगा ही करेगा, क्योंकि वो ईश्वरीय दंड भुगत रहा है। ईश्वर के द्वारा उसे एक सजा मिल रही है कि तू जा तो कभी भी कामयाब नहीं होगा। उसे दंडित किया जा रहा है, वो चाहे भी जाए। फ्रेंड, प्रायश्चित करके आप लगातार इस बिजनेस के साथ लगे रहिए। कंपनी की बड़ी बड़ी प्लानिंग है, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि कंपनी ने किट के माध्यम से बिजनेस को खड़ा कर दिया। आज बिजनेस जिस तेजी में बढ़ रहा था, आज उसकी स्पीड कई गुनी बढ़ गई। आज लोग तनाव में, टेंशन में हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मुझे भी लगता है कि मैं बहुत देर तक बातें करूं आपसे, लेकिन वीडियो को शायद दोबारा कोई देखेगा नहीं, क्योंकि ये 30 मिनट हमारे समय पूरे हो गए हैं और मैं निकलने की तैयारी कर रहा हूं। आज मेरा एक बहुत ही खास काउंसलिंग है, की मीटिंग है। तो फ्रेंड, हम मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को, और मैं हर फ्राइडे को मैं शाम को 8 बजे जूम मीटिंग के माध्यम से आता हूं। जो बातें डायरेक्ट फेसबुक पर नहीं कह सकते, मैं उस ट्रेनिंग को लेके मैं आता हूं आपके साथ। तो इस बार भी मिलेंगे हम फ्राइडे को जूम मीटिंग पे, जिसका लिंक आप तक जरूर पहुंचेगा और आप उस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। तो फ्रेंड, लास्ट में कुछ लोगों का मैं नाम, जैसे कि हमारे ऋषि दुबे जी हमारे आ चुके हैं, और हमारे अनिल गुप्ता जी तो खैर दिख ही रहे हैं लगातार। सोफिया मोहंती जी है गुड़ाइमसी, हरि नारायण जी है गुड़ाइमसी, और मनोज कुमार माझी जी, सरस्वती अवेले जी मुंबई से, क्या बात है। तो ऋषि दुबे जी, तो एक बार ध्रुव जी आप सऊदी अरब से हैं और आप लगातार इंडिया चले आइए सर। आप यहीं पे जीवन का जो समय है, जो अभी क्रीम टाइम है, उसका इस्तेमाल यहीं किया जाए। हम लोग यहाँ पे बड़ा काम करेंगे। आफ्ताब जी गुड़ाइमसी, तो फ्रेंड संदीप अज्जू जी गुड़ाइमसी, फिर हम आपसे मिलते हैं। विजय यादव जी गुड़ाइमसी, हमारी आपकी मुलाकात होगी।